So we will continue the topic of jute. Jute grows best in warm, humid climates with plenty of rainfall. It grows best in alluvial soil, receiving silt from the annual floods as the Sundarban deltas in India and Bangladesh. सबसे ज़्यादा जूट हमें कहाँ मिल सकता है और किस तरह के क्लाइमेट में मिल सकता है? बेसिकली ये वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें बहुत अच्छे से मिल सकता है और ये अलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से आता है. जूट इज सोन बिटवीन फरवरी एंड मे एंड कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन. द क्रॉप इज ready for harvesting in 4 to 5 months. After harvesting, the stalk of the plants are tied into bundles and soaked in water for about 20 days. जूट बेसिकली हम फरवरी से मई के बीच में कल्टीवेट करते हैं और ये क्रॉप 4 to 5 मंथ्स में रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए. हार्वेस्टिंग के बाद इसे हम बंडल्स में पैक करते हैं और फिर इसे हम लगभग 20 डेज के लिए पानी में सोक कर देते हैं. This process softens the tissues and permits the fiber to be separated. The fibers are then stripped from the stalks in the long strands and washed in clear running water. After that, in this process, after soaking it into the water, it will soften the tissue. पानी में भिगोने से उसके जो टिश्यूज होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि हम उसमें से फाइबर को अलग कर सकते हैं. जब उसमें से हम लॉन्ग स्ट्रैंड्स के फाइबर्स को अलग कर लेते हैं और उसको धुल लेते हैं, तब हम उसको फिर सुखाने के लिए 2-3 दिनों के लिए छोड़ देते हैं. Jute is the second most important fiber after cotton. It is usually used chiefly to make cloth for the wrapping bales of raw cotton and to make sacks and coarse cloth. The fibers are also woven into curtains, carpet, chairs, chair coverings, gunny bags, hessian cloth. उसके बाद जूट जो होता है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर है. कॉटन के बाद जिसका सेकेंड नंबर आता है वो है जूट. और जूट का बेसिकली हम यूज़ करते हैं कारपेट बनाने में, चेयर कवरिंग्स बनाने में, गनी बैग्स बनाने में. ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड जूट इज प्रोड्यूस इन एरिया ऑफ सुंदरबन डेल्टा, दैट इज गंगा डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश. लगभग 85% का जो जूट बनता है वो हमारे सुंदरबन डेल्टा में बनता है, मतलब कि इंडिया और बांग्लादेश में. इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का. नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स है हमारे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स. They are made from chemicals. Nylon is a plastic made from byproducts of coal. It is turned into very fine fibers for making stockings or thicker strands for making brushes. Granules of nylon, which are cream in color and rainy, rather thorny, are dipped into large iron tank which is electrically heated. Now, the first synthetic fiber is nylon, which is a plastic made material and it is made from the byproduct of coal. इसको हम बहुत ही फाइन फैब्रिक में टर्न कर लेते हैं. ग्रैन्यूल्स ऑफ नायलॉन विच आर क्रीम इन कलर. हम फिर ग्रैन्यूल्स उठाते हैं नायलॉन के जो कि क्रीम कलर में होते हैं और रैदर उसमें थॉर्न्स भी होते हैं. इसको हम लार्ज आयरन टैंक में डाल देते हैं जिससे कि उसमें वो हीट हो सके और उसमें हम किसी भी तरह की एयर नहीं पास करते. एयर के बजाय हम वहाँ पे एक गैस पास करते हैं, नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट. When the nylon is heated sufficiently, it melts and molten nylon is forced down through tiny holes at the bottom of the tank. जब नायलॉन बहुत अच्छी तरीके से गर्म होकर मेल्ट हो जाता है तो हम उसको फिर टाइनी होल्स के जरिए टैंक के बिल्कुल नीचले सतह पे ले जाते हैं. Where it emerges as fine threads of fibers, जहाँ पे कि वो फाइन थ्रेड्स या फाइबर में बदल जाता है. These are caught and pulled from the cool air where they solidify and are wound onto the reels. फिर इसको हम सॉलिडिफाई करते हैं ठंडी हवा में और फिर हम इसको रील्स में बांध देते हैं. ये प्रोसेस स्पिनिंग कहलाता है. नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज रेयॉन. रेयॉन इज अनदर मटेरियल मेड फ्रॉम प्लास्टिक थ्रेड. इट्स रॉ मटेरियल इज कॉटन, लेंटिल्स और वुड पल्प फ्रॉम सर्टेन स्पर्स एंड पाइन ट्रीज. रेयॉन हमारा एक दूसरा मटेरियल है जो कि एक तरह का प्लास्टिक थ्रेड है. इसको हम रॉ मटेरियल, कॉटन के जो रॉ मटेरियल से या वुड पल्प से बनाते हैं. मिक्स विथ certain chemicals, it forms a liquid mass from which fine threads are drawn off and made solid. इसको हम तरह तरह के केमिकल्स उसमें मिला के इसको लिक्विड मास में टर्न करते हैं और फिर इसको हम सॉलिड में टर्न कर देते हैं और फिर हम इसका कपड़ा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. Now the last topic is leather. Leather is obtained from hides and skin of animals. Hides and skins for making into leather कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लेदर हम बेसिकली पता है हमें कि स्किन से, एनिमल की स्किन से ही यूज होता है और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इसके प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. द बेस्ट हाइड्स और सोल लेदर एंड मशीनरी बेल्टिंग कम फ्रॉम कैटल ऑफ साउथ अमेरिका.
जो बेस्ट हमारा सोल लेदर होता है या जो मशीनरी बेल्टिंग मशीन में जो बेल्ट लगाई जाती है उसके लिए जो लेदर यूज़ होता है वो हमारे साउथ अमेरिका से यूज़ होता है। शू बनाने के लिए जो लेदर आता है वो यूरोप से आता है। शीप स्किन ग्लोव्स, bags and book bindings come from Australia and New Zealand, and goat skin for shoe makes come from India। और इंडिया से हमारा जो भी शू मेकिंग के लिए जो भी स्किन जाती है वो गोट स्किन जाती है। सम ऑफ दीज स्किन्स आर क्योर्ड विद सॉल्ट बट द मेजॉरिटी आर प्रिजर्व बाय ड्राइंग इन द सन। कुछ स्किन्स को बचाने के लिए हम इसको सॉल्ट से भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं, वरना हम बेसिकली उसे सन में पूरी तरीके से ड्राई कर देते हैं। इन दिस वे द चैप्टर इज completed. So now please revise the chapter and ask the related doubts. Thank you.